ईसीसी एजुकेटर का विज्ञापन अलग अलग ज़िलों का लगातार आ रहा है। यूपी में 75 ज़िले हैं, सभी ज़िलों से आना है। कुछ ज़िलों का आ चुका है, कुछ ज़िलों में आवेदन लिए जा रहे हैं, अभी कुछ ज़िलों का आना बाकी है। तो आप उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा जैसे ही कोई विज्ञापन आता होगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जो है वो लोग चेक करते रहें हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो जैसे ही वो चेक करेंगे कोई नया आया होगा तो पता चल जाएगा। कैसे चेक करना है वो सब हम जो है पिछले जो कई वीडियो लगातार हमने डाले हैं उनमें बताया है। आप अगर पिछले वीडियो लगातार जो भी डाले गए हैं 5-10 उनको एक एक करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जिन ज़िलों में अभी आना बाकी है उन ज़िलों में जल्दी ही देखने को मिलेगा। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप किस ज़िले से हैं, आपके ज़िले का विज्ञापन आया या नहीं आया अभी, और आप कितने ज़िलों से आवेदन कर रहे हैं, किन किन ज़िलों में आवेदन कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें आप कमेंट कीजिए तो पता चलेगा कि जो है किन किन ज़िलों का आ चुका है। और ईसीसी एजुकेटर के बाद शिक्षक भर्ती भी होगी बाल वाटिका में। तो उसमें जो है काफ़ी बड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो भर्ती होगी। ये तो ईसीसी एजुकेटर है और धीरे धीरे 10-10 हज़ार करके लगभग पिछले बार 10 हज़ार कुछ, इस वर्ष 8,800 लगभग 20,000 पद भरे गए या भरे जा रहे हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ये पद भी भरे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती भी होगी। तो चाहे आपने NIT किया हो, NTT, BEd या DLED, इस तरह के जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप लोग के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है UPRTO द्वारा। और दूरस्थ माध्यम के जो शिक्षा मित्र हैं टेट नॉन टेट, वो इन लोगों को मौके मिलेंगे वहाँ पर। तो आप लोग अपना जो है तैयारी जारी रखिए। ये तो सिर्फ अभी कुछ नहीं है, आवेदन करना है और DV हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं और फिर मेरिट के अकॉर्डिंग बुला ले रहे हैं, ज्वाइन करा दे रहे हैं। लेकिन आगे उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। जब शिक्षक भर्ती होगी तो लोग जो है लाखों में आवेदन करेंगे। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पढ़ना क्या है वो सब हम बताते रहते हैं। सामान्य तौर पे जो भी विषय कक्षा 5 तक पढ़ाए जाते हैं वो सारे विषय आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आज एक जो है आपको बातचीत सुनाएंगे। जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने जो है ईसीसी एजुकेटर से रिलेटेड कुछ बात किया है और भी अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने जो है BEd कर रखा है तो और BEd को लेकर के और अन्य जो उनके क्वालिफ़िकेशन थे उनको लेकर के बातचीत हुई है। तो पूरी बातचीत आप जो है शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल है उसे टच कर लें। जो भी इसी एजुकेटर जिन भी ज़िलों में आ रहा है लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल को टच कर देंगे तो जो भी अगला वीडियो होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। और शेयर भी कीजिए, आप ही की तरह अन्य लोग भी होंगे जिनको जानकारी नहीं हो पा रही होगी। तो जहाँ भी आप फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ शेयर कीजिए। और आप लोगों के सहायता के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर कमेंट है उस लिंक द्वारा आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई बातचीत करना चाहते हैं तो सामने हमारा नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। और आप व्हाट्सअप कीजिए अपने बारे में अपने सवालों को लिख करके। उसके बाद जो है आपको समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पर आप कॉल कीजिएगा तो कॉल पर बात हो जाएगी। तो चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर हमको वो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी के बारे में थोड़ा पता करना था। बताइए। यार ये प्रयागराज का भरा जा रहा है? अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय में निकल रहा है। आप सेवा योजन पोर्टल कभी खोल कर चेक की हैं? हाँ जी हाँ, हमने एक बार पता किया था तो हमारे जिले का भी आया ही नहीं था। नहीं, पता नहीं करना है। सेवा योजन जी पोर्टल अपने मोबाइल में खोल लीजिए, गूगल जी कीजिएगा। जी। हाँ ठीक है, सेवा योजन। ठीक पोर्टल। है,
हाँ, जी। सेवा योजन बस लिखिएगा, अपने आप वो आ जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो जी। जैसे ही आप जो है सेवा योजन पोर्टल पर जाएंगी तो वहाँ पर 4 जी। विकल्प आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। किस चीज का? वहाँ पर आप पढ़िएगा, एक जगह होगा जी। आपको रजिस्ट्रेशन करने का, एक जगह होगा कि जो है आउटसोर्सिंग प्राइवेट, और इस तरह से लिख करके होगा कि उस पे जो है आप जॉब सर्च कर लीजिए, और भी ऑप्शन होंगे। तो जी जो हाँ। पहला वाला है उसमें आपको जाना है, जी। अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन जी। कर देना है। जी। आपकी अच्छा। जो योग्यता है, जो भी आपने किया है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो कुछ भी आपने पढ़ाई लिखाई किया है वो एनटीटी सारा, हमने किया है। हाँ वो सारा डिटेल वहाँ भर देना है। जी। अच्छा। भरने के बाद सर आपकी मार्क्स के साथ भरेंगे? जब आप खोलेंगे वहाँ जो जो पूछेगा सब भरेंगी। अच्छा ठीक है। तो भरने के बाद आपका जो जी। ईमेल आईडी वहाँ रहेगा, वहाँ जी। फ़ोन नंबर जो रहेगा, आपकी जी। योग्यता के अनुसार जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी आपके ईमेल आईडी पर, आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा। जी। और अच्छा। आपको जो है जैसे ईसीसी एजुकेटर है, अब जी। 75 ज़िले हैं, अलग अलग समय में आ रहा है। जी। तो अब एक एक को चेक करना डेली पॉसिबल नहीं है। तो जी। आप जब रजिस्टर कर लेंगी तो आपके पास जी। मैसेज आता रहेगा। अब आपको चाहिए प्रयागराज का, जी तो हाँ, प्रयागराज का। जैसे जैसे मैसेज आता रहेगा आपको जानकारी होती रहेगी। जी हाँ। ठीक है। जी। तो आप ओपन करके देख लीजिएगा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह में या कोई चीज़ करने में दिक्कत आएगी तो हमने हर चीज़ पर वीडियो बना करके डाला है, पुराने जी वीडियो हाँ, आप देखा था देखेंगी। मैंने आपकी वीडियो। जी। हाँ, पुराने वीडियो में हमने बताया है कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। वो जी। सारे अच्छा। वीडियो आप देख लीजिएगा, जी। जानकारी हो जाएगी। कई सारे वीडियो हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जी। ठीक है, एक तो ये हो गया रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि आप तय कर लीजिए कि हफ्ते में जो है 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन, हर संडे को या कोई दिन ऐसा तय कर लीजिए। जी। उसे ओपन करके जहाँ पर सारे जॉब का डिटेल दिया रहता है, जी वो हाँ। पेज ओपन करके वहाँ पर जितनी भी वैकेंसी आ रही है वहाँ पर चेक करते रहिए। उसको कैसे चेक करना है वो भी हमने वीडियो बना करके डाला हुआ है। जी। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर ठीक। कैसे चेक करना है वो सारा डिटेल आपको वहाँ से मालूम है। फिर तीसरा ये है कि इसी से एजुकेटर से रिलेटेड जो भी जहाँ का भी आ रहा है, जी। हम जो है हर 2 दिन 3 दिन पर चेक करते रहते हैं और वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि इस ज़िले जी। का आया हुआ है। जी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जी। बेल बना होता है वो टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो आपने ठीक है। एनटीटी कौन सा किया है? सर हमने एनटीटी ये गवर्नमेंट वाला हमने किया है। गवर्नमेंट वाला मतलब दिल्ली से आ, किया है। हाँ, ऐसे बोलिए। एनसीटीआई। जी। देखिए, हम लोग हाई स्कूल कर लेते हैं, हम लोग इंटर कर लेते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम लोग पीएचडी तक कर लेते हैं। जी। लेकिन जब बात कहीं पर आती है लीगल चीज़ों की, जी। तो बाद में हमें आता है समझ, अरे ये चीज़ तो ऐसा था, हम ऐसा समझ रहे थे, अरे ये चीज़ तो ऐसा ऐसे करना था, हमने ऐसे कर दिया। हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां जानती हैं क्यों होती हैं? जी। क्योंकि हम लोग डिग्री ले रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं किए होते हैं। जी हाँ। थोड़ा सा सुनने में ख़राब लगता है लेकिन हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो जो चीज़ बोलेंगे पर्सनली मत लीजिएगा, हम कॉमन बोलते हैं सबके लिए। कि जी। अच्छा। मैक्सिमम लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं, डिग्री तो है जी, उसको लेकिन सही जानकारी होना उनको चाहिए। हाँ सही जानकारी ही नहीं है। वो डिग्री रट्टा मार करके या बताएगा ऐसे ऐसे करना है ये पढ़ाई, वैसे वैसे करके डिग्री ले लिए। लेकिन जब उनसे हम उनकी डिग्री के बारे में ही पूछ देते हैं तो उनको नहीं जी। पता होता है। अच्छा। आपने जो किया है दिल्ली वाला, जी। एनसीटी से वो अप्रूव्ड है। जी। और जी हाँ। किसी भी सरकारी भर्ती में जाने के लिए टीचर वाले में, टीचर या स्कूल से संबंधित जो कुछ भी काम करता है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई है। अच्छा। तो ये जो एनसीटी दिल्ली है, जी। ये कॉपी किया गया। जैसे मार्केट में कोई चीज़ का नहीं डुप्लीकेट आता है, जी हाँ। तो एक एनजीओ है दिल्ली में, जी हाँ। उसने जो है एक जो है एनसीटी दिल्ली के नाम से बना रखा है, और वो मान्यता देता रहता है। और गली गली में हर जगह खुल गए, और जो प्राइवेट स्कूल में उनमें पढ़ाने के लिए वो सारा ट्रेनिंग वर्निंग कराना वो सब करा रहा था। तो चूंकि नाम मिलता जुलता है एन सी टी ई, एन सी टी, तो इस वजह से लोग सिमिलर समझ लेते हैं। ये एन सी टी वाला आपने किया है, ये जी। प्राइवेट में काम आएगा, सरकारी किसी भी परमानेंट भर्ती में काम नहीं आएगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है, आउटसोर्सिंग की है, संविदा वाली है। अच्छा। जी। तो यहाँ तो हो सकता है मौका दे भी दें, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी परमानेंट चाहिए जी हाँ। कोई भी,
तो जो भी कोर्स होते हैं, कोई बीएड करता है, कोई डीएलएड करता है, कोई कुछ और करता है, तो वो सारे के सारे एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उससे मान्यता जो प्राप्त होता है वही सरकारी नौकरी में जाता है। तो जब आप पढ़ेंगी ये ईसीसी एजुकेटर का जो है नोटिफिकेशन पूरा, जी। तो जो पहली योग्यता उसमें दिया गया है वो दिया गया है होम साइंस होना होम चाहिए साइंस बीए या बीएससी में। बीएससी में। उसके बाद जब दूसरा पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर बात किया गया है एनटीटी का, डीपीएससी का, ईसीसीई एक कोर्स होता है उसकी बात की गई है, और भी कोर्सेज रखे गए हैं। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो वहाँ पर वही है एनसीटी से मान्यता प्राप्त, उसी को वो सिर्फ लेंगे। अब ये आउटसोर्सिंग के थ्रू भरा जा रहा है। तो एक मान लेते हैं किसी ज़िले में 200 सीट है और वहाँ आवेदन आया 4000, तो उसमें पहले वो देखेंगे कि ग्रेजुएशन में होम साइंस किन के पास है। अगर ऐसे कैंडिडेट 200 मिल गए तो उनको वो ले लेंगे। जी। और अगर मान लेते हैं कि उनको 50 लोग मिल गए होम साइंस वाले, अब उसके बाद होम साइंस वाले नहीं मिल रहे हैं, तो 150 सीटें और भरनी है। तो फिर वो देखेंगे कि कौन एनटीटी क्या है, कौन डीपीएससी क्या है, कौन ईसीसी क्या है, वो सारे कोर्सेज देखेंगे। उसमें भी वो देखेंगे कि किसने एनसीटी वाला किया है पहले, तो उसी को लेंगे। अब अगर एनसीटी वालों से ही पूरा भर गया तो वो वहीं क्लोज। नहीं, मान लीजिए कि ये कोर्सेज किए हुए एनसीटी वाला भी मान लेते हैं 50 लोग मिले, अभी भी सीट 100 खाली है, जी। तब फिर वो आएंगे। ये जो एनसीटी दिल्ली वाला है, हो सकता है कि आप लोग को भी विचार करते हुए मौका दे दें। तो इसलिए आवेदन कर दीजिए, लेकिन ये मान करके चलिए कि पहला मौका गृह विज्ञान वालों को मिलेगा, दूसरा मौका जो एनसीटीई से अप्रूव्ड है उसको ही मिलेगा, चाहे जो भी कोर्स किया हो एनसीटीई से अप्रूव्ड वो। उसके बाद ही अन्य लोगों को मौका देंगे। 15 लाख लोग हैं पूरे भारत में एनआईओएस से डीएलएड किए हुए, वो लोग भी आवेदन कर रहे हैं। तो उनका भी ऑप्शन वहाँ नहीं दिया गया। उनका तो कोर्स एनसीटी से अप्रूव्ड है, लेकिन उनका ऑप्शन वहाँ नहीं दिया है, तो वो लोग भी आवेदन कर रहे हैं। तो वो लोग भी जो वहाँ ऑप्शन दिया गया है उन पर विचार करने के बाद अगर सीट खाली रहेगी तो उनको मौका मिलेगा। जबकि उनका एनसीटी से अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी उनको भी पहले मौका नहीं देंगे। पहले मौका उनको देंगे जो लिस्ट में मानक रखे गए हैं, जो योग्यता रखे हैं उनको। तो ठीक है, आपका जो है वो एनसीटी दिल्ली से है, और इससे अप्रूवल ले करके गली गली में हर शहर में खोले गए 10-20 हज़ार रुपए में 1 साल 1.5 साल 2 साल का ये कोर्स करा रहा था। तो ये प्राइवेट हमने में। तो ये सन 2013-14 में हमने किया था। अच्छा, 13-14 में हमने किया था। फिर उसके बाद जो है हमने ये फिर बीएड कर लिया था। आपने बीएड भी किया है? हाँ, फिर हमने बीएड भी किया है, बीएड भी अच्छा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने किया है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी से हमारा है। सोशोलॉजी से। ग्रेजुएशन में क्या क्या था? ग्रेजुएशन में हमारा वो हिस्ट्री था, सोशियोलॉजी और वो एजुकेशन था। अच्छा, आपके पास सोशोलॉजी ग्रेजुएशन में भी है और पीजी भी किया है आपने? जी, पीजी भी तो हमने किया। थोड़ा सा हो सकता है आपको हो जानकारी, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जी। ये जो आंगनवाड़ी वगैरह हैं, जी। यहाँ पर बहुत से और वैकेंसी आते हैं, उसमें सोशोलॉजी वालों को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। सर ये बताइए कि ये सोशियोलॉजी करें इसका भी निकला हुआ है क्या, आंगनबाड़ी का? आंगनबाड़ी हाँ सुपरवाइजर। हाँ हाँ, वहीं आप उसी पोर्टल पर चेक करेंगी, जी। तो जो अच्छा। दूसरा ऑप्शन है जी। उसमें सेकंड में जाने पर सारे वैकेंसी आ जाएंगे सामने। जी। उसमें जो है कई वैकेंसी आए हुए हैं अलग अलग जिलों में, वो भी आ रहा है। जी। अच्छा। तो उसको भी आप चेक कीजिए, आपके पास क्वालिफिकेशन है, हो सकता है कि उसमें भी आपको मौका मिल जाए। आपके पास जो है ग्रेजुएशन में भी रहा है, पीजी में भी रहा है, वहाँ योग्यता वगैरह चेक कर लीजिए, उसको भी आवेदन कर दीजिएगा, इसको भी आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो अपनी योग्यता को देखते हुए आप जो आवेदन करते। और आपने बीएड 2 साल वाला किया है? जी, हमने बीएड ये हमने यहाँ से किया है, एग्रीकल्चर से किया है। अच्छा, कौन से सत्र में, कौन से साल? सर 2019-20 में किया है। 19-20 में किया है। जी। तो बीएड आपने किस पर्पज से किया था, प्राइमरी टीचर बनने के लिए या क्या? प्राइमरी टीचर का हमने किया था। चलिए, तो आपके पास योग्यता में जो हो गया उसके आधार पर कुछ चीज़ें शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं। आपने बताया कि पीजी की हैं सोशोलॉजी से, जी। तो जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड पोस्ट आते हैं जहाँ कहीं भी आते हैं, वहाँ पर या तो MSW मांगता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। जी। MSW एक कोर्स है, और उसी के समकक्ष माना जाता है ये सोशोलॉजी से पीजी।
जी अच्छा। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो जहाँ भी सोशल वर्क से रिलेटेड वैकेंसी आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी निकालते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे आते हैं और बढ़िया पैसा मिलता है। तो आपने सोशोलॉजी से मास्टर डिग्री किया है तो जी आप हाँ। उस पर भी ट्राई करेंगी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। आपने बीएड जी किया है तो बीएड जो है वो अभी एनसीटी अधिनियम 2025 में फरवरी में उसका ड्राफ्ट जी आया है और वो लागू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जी हाँ। वो गजट आने वाला है, अभी 1-2 महीने में हो सकता है आ जाए। उसके जी बाद अच्छा। बीएड जो है जी प्री प्राइमरी शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, जूनियर शिक्षक और उसके ऊपर 9, 10, 11, 12 के लिए वहाँ भी शिक्षक, चाहे जहाँ भी शिक्षक बनना हो बीएड ही मान्य रहेगा। ये नया नियम बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है। बनने जा रहा, तो जो अच्छा। ये ईसीसी एजुकेटर आया है, जी ये आंगनबाड़ी को ही बाल वाटिका बनाया जा रहा है, वहाँ पर आया है। जी इसके बाद अभी आगे वहाँ पर बाल वाटिका में टीचर भर्ती भी आएगी। जी अच्छा। ये ईसीसी एजुकेटर ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ये टेम्परेरी है, 1 साल 2 साल 4 साल जितने साल भी चले। जी लेकिन जो शिक्षक भर्ती आएगी वो परमानेंट भर्ती आएगी, जैसे परमानेंट हो। जैसे प्राइमरी जूनियर अन्य भर्तियां आती हैं वैसे ही। जी हाँ। तो अच्छा वहाँ पर जो है बीएड को मौका मिलेगा प्री प्राइमरी में भी। सर, ये फिर उसके साथ वो भी मांगेंगे, टीटी भी पास मांगेंगे? हाँ, उस पर भी आ जा रहे हैं। देखिए हमेशा एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है। तो अभी हम लोग टीचर ट्रेनिंग पर बात कर रहे हैं। जी इसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, टीटी पर आ जाते हैं, वो भी बताएंगे अभी कि कौन सा टीटी कैसा। चूंकि आप अभी हाल ही में बीएड की हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है जी और अभी आप इसी एजुकेटर वगैरह देख रही हैं, तो हो सकता है आपको डिटेल जानकारी उतना ना थोड़ी बहुत जानकारी होगी। हम बता रहे हैं, जो चीज़ आपको पता होगा तो अच्छी बात है, जो नहीं पता होगा हमारे बताने से हो सकता है आपको जी हाँ, और सही चीज़ों की बात है। जानकारी हो जाए। तो जी टीटी पर भी अभी हम बात कर लेते हैं। पहले हम लोग टीचर ट्रेनिंग को समझ लिया जाए, क्योंकि आपने जी डिग्रियां तो बहुत सारी ले ली, जी सिर्फ कागज इकट्ठे नहीं कर रहे हैं ना, उन कागजों के बदले हमें हर जी महीने कुछ पैसे भी मिले, एक अच्छी नौकरी भी मिल जाए सरकारी। ये भी तो आप इसी उम्मीद से की होंगी ना सारे ये जी कागज बिल्कुल कलेक्ट। सर, और क्या, बिल्कुल इसी के प्रयास से हाँ, हमने किया था। तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत 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 सारे कागज कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या है, जीरो। उनको कोई नौकरी नहीं मिली, वो आज कुछ भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, प्राइवेट में भी जाने लायक नहीं है। तो अ, डिग्री आपने अब तक जो लिया है वो पर्याप्त है। पहले इनके बेस पर जो है कोई एक अच्छी जगह हासिल कर लीजिए, अच्छी इनकम हासिल होने, फिर आगे और कुछ डिग्री लेते रहिएगा। बहुत सारे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डिग्रियां हैं, वो भी हम बताते रहते हैं। जी तो हम बीएड के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ बताइए। जो जो ये नया नियम बनने जा रहा है उसमें जी एनसीटी अधिनियम 2025 इसका नाम है और ये जी इसी वर्ष फरवरी में आया है। और जिस दिन राष्ट्रपति जी का इस पर साइन हो जाएगा, संसद से ये पास हो जाएगा, जी जी तो ये हाँ। नया कानून बन जाएगा और जी फिर आगे की सारी चीज़ें इसी के आधार पर होंगी, इसीलिए ये नया लेकर के आया गया है। जी अच्छा। ठीक है। तो इसमें क्या है वो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड है और अन्य कोर्स, चाहे वो एनटीटी हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, ये सारे कोर्स बंद करने की बात की गई है हमेशा के लिए। जी अच्छा सर। तो जिन लोगों ने कर लिया है उनको तो मौका मिल जाएगा, आगे ये कोर्स जो एनटीटी है या फिर डीएलएड है या बीटीसी है या अन्य जो भी कोर्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तो रहेगा सिर्फ बीएड। बीएड। बीएड हाँ, अभी प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उसकी वजह से। जी सर। लेकिन ये जब संसद से पास होकर के ये कानून लागू हो जाएगा, जी उसके सर। बाद बीएड फिर से प्राइमरी में लिया जाने लगेगा। और सिर्फ प्राइमरी ही नहीं, जूनियर में तो मौका मिल ही रहा है। ये जो प्री जी प्राइमरी है, बाल वाटिका है, हम्म। यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती आएगी। ये ईसीसी एजुकेटर है, शिक्षक भर्ती अलग जी है, वो आएगी। तो वहाँ जी पर सर। भी बीएड को ही लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में आया था, उसमें लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब गवर्नमेंट आगे भविष्य में 10-20 साल क्या करने वाली है, जी वो अच्छा। पूरी प्लानिंग उसमें लिख कर वो जनता के सामने रखते हैं। वो आपने नहीं पढ़ा होगा। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जी तो सर। बीएड आपने किया है तो आगे जी जाकर के बीएड आपका बहुत सारे आपको मौके देगा, प्री प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए, जूनियर में शिक्षक बनने के लिए, और उससे ऊपर टीजीटी पीएचडी होता है वहाँ पर भी शिक्षक बनने के लिए ये बीएड हमेशा काम आएगा। अब आगे जैसे आप बढ़ेंगे किसी भी शिक्षक भर्ती की तरफ, ये तो जी इसी से एजुकेटर है, यहाँ तो जी टीटी वगैरह नहीं है, लेकिन जितने भी शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए टीचर ट्रेनिंग के अलावा और भी रूल बनाए गए हैं। तो प्राइमरी जी और जूनियर के लिए फिलहाल जो रूल है वो ये है कि अपने राज्य का टेट या फिर केंद्र का सी टेट पास जी करना होता है। जी
तो जिस दिन ये गजट लागू हो जाएगा, नया कानून बन जाएगा और आप प्राइमरी टीचर बनना चाहेंगी तो जी आपको सर। टेट या सीटेट पास करना पड़ेगा। ठीक सर। और जूनियर की बनना चाहेंगे तो जूनियर का भी टेट सीटेट होता है, वहाँ वो भी पास करना पड़ेगा। और ठीक यही सर। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये जी कहता है कि जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे भविष्य में, जी जी उन सब में टीटी लेकर के आना है गवर्नमेंट को। तो आने वाले समय में जब जी बाल वाटिका में शिक्षक भर्ती होगी, अभी तो नहीं, जब कभी नियम बनेगा तो 4-5 साल में, तब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी टेट आएगा भविष्य में। जी तो टेट तो शिक्षक बनने के लिए जहाँ जहाँ लागू रहेगा अनिवार्य वहाँ है। वहाँ देना पड़ेगा। अभी तो नहीं है लागू प्री प्राइमरी बाल वाटिका में। सर। ठीक सर। तो आपने जो पीजी किया है उसमें भी हमने बता दिया, बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं सोशल वर्क वाले, उस पर नज़र जी सर। रखेंगी तो जो है परमानेंट भर्ती भी आती है, आउटसोर्सिंग की संविदा की भी नौकरी आती है। तो उसी पोर्टल पर चेक करते रहिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। जी और ठीक बीएड सर। आपने किया है, बीएड का भी बता दिया। और जो एनटीटी आपने किया है, जी सर। हाँ। ये जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका, ये सरकारी स्कूलों में नया नया हो रहा है। अच्छा। इसके पहले आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये पढ़ाई प्राइवेट जी स्कूलों में तो चलता था लेकिन सरकारी में नहीं चलता था। जी। तो सरकारी में ये अभी नया नया आया है। अच्छा सर। तो पहले जब प्राइवेट में था तो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए जो आपका एनटीटी है दिल्ली वाला, एनसीटी जी का, वो जी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। प्राइवेट स्कूलों में 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए में लोग जाते थे, उसको करके पढ़ाते थे। लेकिन अब सरकारी में ये नया नया आया है तो सरकारी में ये काम नहीं देगा। ठीक है। ठीक तो आप ठीक सर। अभी तो भले ये सब देख लीजिए, लेकिन जी आगे जी चल करके आपके पास जो बीएड की डिग्री है जी सर। वो आपको हर जगह मौके दिलवाएगी और वो आपको ठीक सरकारी नौकरी के लिए जो है ठीक बेहतर थैंक होगा। यू सर। हम्म। ठीक सर, थोड़ा सा एक काम है हमको, फिर हमको ये आप बता दीजिए कि ये प्रयागराज में ये इसकी जो है 8,000, ये 8,800 की, ये हम्म। इसमें आएगी अभी? देखिए कुछ जिलों का आ चुका है, कुछ जिलों का अभी आना बाकी है। जी और अभी हमने जो है 5-10 जिलों के इधर वाले डाले हैं। इसके पहले कहाँ कहाँ आया है वो जी हम डाल नहीं पाए थे, हम दूसरे चीज़ों में व्यस्त थे। जी। तो अच्छा सर। प्रयागराज अभी आया है कि नहीं आया हम श्योर नहीं हैं। आप जो है चेक करते रहिए और अगर भविष्य में अगर नहीं आया है तो आएगा, आएगा तो हम जी सर। डाल देंगे। ठीक, और ओके सर। पिछले वर्ष भी 10,000 कुछ पद आए थे, इस वर्ष 8,800 आए हैं। हर साल 8,000 10,000 पद आ रहे हैं। अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जी अगले साल आप नज़र रखिएगा, अगले साल फिर ठीक सर। आएगा। ठीक ठीक है। ठीक चलिए ठीक रखते सर। हैं। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।